हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस की। सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेट क्या होता है। ठीक है, तो सेट की डेफिनेशन होती है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो देखो, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो सभी को समझ आता है कि मतलब ऑब्जेक्ट्स लिए उनको कलेक्ट करके एक जगह रख दिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेल डिफाइंड का क्या मतलब? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसका मतलब है कि मतलब उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टी या फिर उनकी कुछ आइडेंटिटी कॉमन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल ए, ये कैपिटल ए से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक सेट को। हमेशा सेट को कैपिटल लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर मैं कर्ली ब्रेसेस डाल रही हूँ और कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स डालूंगी। ठीक है, जो इस सेट के एलिमेंट है, तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांच एलिमेंट्स मैंने डाले। ठीक है, अब देखो, इसके अंदर आप ऑब्वियसली देख सकते हो कि ये अल्फाबेट्स है। ठीक है, दीज आर अल्फाबेट्स। ठीक है, तो ये कुछ अल्फाबेट्स मैंने लिए, उनको कलेक्ट करके एक सेट के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो सेट किसी भी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हो सकता है, यहाँ पर अल्फाबेट्स का कलेक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पर वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब है इन्हीं ऑब्जेक्ट्स का, मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन्हीं एलिमेंट्स में कुछ तो कॉमन, एक तरीके से इनकी कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए या फिर कोई ना कोई कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और वो इस केस में क्या है? अगर मैं बोल रही हूँ ए एक सेट है, तो यहाँ पर ये जो कॉमन प्रॉपर्टी है ये क्या है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे वोवल्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे वोवल्स हैं, ए भी, ई भी, आई भी, ओ भी, यू भी, ये सारे के सारे वोवल्स हैं, तो ये इसकी कॉमन प्रॉपर्टी है। तो आई होप सेट की डेफिनेशन आप सभी को क्लियर हुई होगी कि सेट हमेशा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नॉट ओनली अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ही कुछ भी कलेक्ट कलेक्ट करके नहीं रखोगे, उसका कोई मीनिंग भी होना चाहिए। दैट मीन्स उनके बीच में, उनके एलिमेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, वही चीज उस सेट को एक मीनिंग भी देती है। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ सेट्स का। टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो सबसे पहले हमारे आता है नल सेट। नल सेट, और नल सेट का दूसरा नाम एम्प्टी सेट भी है। एम्प्टी सेट, या फिर इसको हम जीरो सेट भी बोलते हैं, जीरो सेट। ठीक है, ठीक है, एम्प्टी सेट या फिर जीरो सेट। नल, एम्प्टी और जीरो, तीनों का मतलब है कि मतलब सेट के अंदर कुछ है ही नहीं। ठीक है, सेट के अंदर कुछ है ही नहीं। अगर मैं बोल रही थी सबसे पहले कि इसको, एक सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया मैंने, और इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स डालने हैं, लेकिन जब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो मैं कुछ नहीं डालू। ठीक है, या तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप इसको ए इज इक्वल्स टू सिंपली फाइव लिख सकते हैं। फाइव का मतलब है दिस इज अ नल सेट, एम्प्टी सेट और अ जीरो सेट। ठीक है, लेकिन अगर आपने इस तरीके से लिख दिया ए इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये फाइव डाल दिया, इसका मतलब है कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमेशा एक ही एलिमेंट्स आएंगे ना, तो एक फाइव एक एलिमेंट बन गया। ठीक है, तो ये एक नल सेट नहीं है, ये एक एम्प्टी सेट या फिर जीरो सेट नहीं है। ठीक है, प्लीज डू रिमेम्बर दिस सेट। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ सेट हमारे होते हैं फाइनाइट सेट। ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, मतलब कार्डिनैलिटी कुछ ना कुछ फाइनाइट हो। ठीक है, आप बता सकते हो कि क्या है इसकी कार्डिनैलिटी। ठीक है, वो इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर होना चाहिए। फिर तीसरी टाइप के जो सेट्स हैं वो हमारे होते हैं इनफाइनाइट सेट। वो होते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या है? जिसकी कार्डिनैलिटी इनफाइनाइट हो, उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। ठीक है, उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो हम उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, अब ये सिंगलटन सेट क्या होता है? फोर्थ है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, मतलब जिसकी कार्डिनैलिटी
वन हो। अच्छा, ये कार्डिनैलिटी में वर्ड यूज करे जा रही हूँ बार बार, इसका मतलब आप सभी को पता होना चाहिए। कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, इन अ सेट। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है ना, ए इज इक्वल्स टू ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इन्हें काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो मतलब इसकी कार्डिनैलिटी हो गई 5। और कार्डिनैलिटी को लिखते कैसे हैं, एन, इसको लिखेंगे हम एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि इसके अंदर 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसके अंदर 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सिंगलटन सेट की। तो सिंगलटन सेट हमारा, सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू 1, इसके अंदर एक एलिमेंट है तो ये सिंगलटन सेट है। ए इज इक्वल्स टू, उसमें ए ही डाल देती हूँ मैं, तो ये एक सिंगलटन सेट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट कौन से होते हैं, जिसके जिसकी कार्डिनैलिटी सेम हो। दो सेट को आप इक्वल सेट्स बोलोगे ना, सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी, वो कब होगा, जब दोनों सेट की कार्डिनैलिटी सेम, सेम कार्डिनैलिटी मतलब दोनों सेट के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, और वो एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों सेट्स आइडेंटिकल होने चाहिए। ठीक है, इसका सीधा साधा मतलब यही तो है कि अगर मैं ए को लिख देती हूँ इस तरीके से, ए बी सी, तो बी को भी ए बी सी ही होना पड़ेगा, ए बी सी। ठीक है, बी को भी ए बी सी ही होना पड़ेगा, तभी ये दोनों इक्वल सेट बन पाएंगे। कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी 3 है और इसके अंदर भी 3 है, और सेम एलिमेंट्स है, इसके अंदर भी ए बी सी है और ए बी सी इसी के अंदर भी। ठीक है, आप एक सेट की प्रॉपर्टी को याद रखेंगे। सेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता। अगर मैं ए इज इक्वल्स टू 1 2 1 1 1 इस तरीके से लिख देती हूँ, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ए के पास सिर्फ दो ही एलिमेंट है, जिसका नाम है, एक का 1 और दूसरा 2। ठीक है, और कोई ये, अगर आपने 4 बार 1 को लिख दिया, इसका मतलब कुछ अलग नहीं हो जाएगा। ठीक है, ए के अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट है, एक तो 1 और एक 2, तो मतलब रिपीटेशन यहाँ पर अलाउड नहीं है। और दूसरी चीज, और दूसरी चीज जो होती है वो होती है ऑर्डर। अगर मैं ए इज इक्वल्स टू 1 2 लिखूं, या फिर मैं ए इज इक्वल्स टू 2 1 लिखूं, बात एक ही है। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 1 2 लिख रही हूँ या फिर 2 1 लिख रही हूँ, बात सेम है। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, रिपीटेशन नहीं होता है सेट के अंदर एलिमेंट्स का। ठीक है, रिपीटेशन करोगे तो वो सेम ही एलिमेंट माना जाएगा, एक एलिमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार काउंट किया जाए। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, अब ये इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं कि अगर दो सेट्स की सेम कार्डिनैलिटी हो। अगर मैं बोल रही हूँ एक सेट है ए, ए बी सी, और दूसरा सेट है ए, सॉरी सेट बी, जिसके अंदर है 1 2 3, तो आप देख सकते हो एन ऑफ ए मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ ए 1 2 3, 3 है, और कार्डिनैलिटी ऑफ बी भी 3 है, मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। कार्डिनैलिटी सेम है ना, कार्डिनैलिटी सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों सेट इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये दोनों सेट इक्विवेलेंट, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कार्डिनैलिटी का सेम होना जरूरी। ठीक है, अब आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, तो ये डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट, तो दो सेट्स डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है। अगर इन दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, नो कॉमन एलिमेंट, तो हम उसको बोलेंगे कि वो डिसजॉइंट सेट है। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल्स टू, जैसे हमने अभी लिया था ए बी सी, और बी इज इक्वल्स टू 1 2 3, और अगर मैं ले लेती हूँ सी इज इक्वल्स टू सी डी ई, तो आप लिखोगे इसके अंदर ए और बी, ये तो डिसजॉइंट सेट है, लेकिन अगर हम ए और सी की बात करें तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। ऐसे ही बी और सी, ये भी डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, बी और सी में भी कुछ कॉमन नहीं है, ए और बी में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं।
लेकिन ए और सी डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्योंकि ए और सी में सी कॉमन, ये ये वाला एलिमेंट कॉमन, तो इसीलिए डिसजॉइंट सेट्स नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सबसेट्स का। बात आता है कि सबसेट्स क्या होते हैं। तो अगर हम एक सेट देखते हैं ए इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3, ओके, और मैं बोलती हूँ कि इस सेट के कौन से सबसेट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके सबसेट्स देखें तो वो हो जाएगा 1 2 3, या फिर एक एम्प्टी सेट, एक 1 2 2 3 1 3, और एक 1 2 3 इक्वल। ठीक है, तो ये सारे इसके सबसेट्स हैं। सबसेट्स का मतलब क्या होता है, मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि एक्स कोई एलिमेंट है, वो ए के अंदर है। ठीक है, एक्स कोई एलिमेंट है, वो ए के अंदर है, और वही सेम एलिमेंट बी के अंदर भी है, और ऐसा सारे एलिमेंट के लिए है ए के। मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, जितने भी एलिमेंट ए के हैं वो सारे के सारे अगर बी के अंदर हैं, तो हम उसको बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो अगर ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर मैं वो बोल रही हूँ किसी दूसरे सेट के अंदर है, तो वो सब उसके सबसेट्स हैं। ठीक है, मतलब ए उसका सबसेट है। अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ए के ये सबसेट्स हैं, मतलब आप देखोगे कोई सा भी सेट आप उठा लो, ये वाला ये सारे इंडिविजुअल सेट्स हैं, आप कोई सा भी उठा लो, वो हमेशा ए का सबसेट है। क्यों? इस वाले ये जितने भी सेट्स है ना, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो खुद ए में से ही लिए गए। ठीक है, या तो ए का कभी एक एलिमेंट उठा लिया हमने, फॉर एग्जाम्पल 1 उठा लिया, 2 उठा लिया, 3 उठा लिया। ठीक है, या फिर ए में से कोई एलिमेंट उठाया ही नहीं। ठीक है, तो हमेशा कोई भी एम्प्टी सेट है 5, या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये हमेशा हर हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, 5 का मतलब है कुछ नहीं। ठीक है, या फिर कोई भी दो दो करके उठा लिए हमने। ठीक है, तो हमेशा जब हमने उठाए इसमें से हैं, तो ऑब्वियसली इसका पार्ट तो है ही है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी सेट अगर आप देखोगे, तो उसके सारे एलिमेंट्स हमेशा सेट ए को बिलोंग करे। ठीक है, और यही सबसेट की डेफिनेशन है। मतलब एक सेट ए वो बी का सबसेट कब होगा, ये एक अलग सेट है और ये एक अलग सेट है, ए बी का सबसेट तब होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर एक्स बी को बिलोंग करेगा। मतलब जितने भी एक्स, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं ए के, वो सारे एलिमेंट्स बी के अंदर होने चाहिए। या फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर ये बी कोई सेट है, तो ए ऐसा होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, या फिर ए इसके बी के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, या तो ये ए और बी ऐसे ही हो जाए, दोनों सेम हो जाए, या फिर ए हमेशा बी के अंदर हो। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें देखना हो कि किसी भी सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला होता है 2 raised to power n, और n क्या है यहाँ पे, n ऑब्वियसली कार्डिनैलिटी है। n क्या है, कार्डिनैलिटी है उससे। सपोज a इज इक्वल्स टू, अगर मैंने लिखा है 1 2 3, तो इसके कितने सबसेट्स होंगे a के, तो वो 2 raised to power 3 होंगे। कार्डिनैलिटी इसकी 3 है, दैट मीन्स 8 सबसेट्स होंगे इसके, a के 8 सबसेट्स होंगे, ये हमें पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन ये अब आया कहाँ से है, तो देखो a के सबसेट्स कौन से होंगे, मतलब जिनके पास यही 3 एलिमेंट्स हो। ठीक है, इनमें से इनके अलावा और कोई एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से ले सकते हैं, या तो एक भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, मतलब ये जितने भी हैं 3 एलिमेंट्स में से एक भी नहीं लिए। ठीक है, प्लस 3 एलिमेंट्स में से हम एक को लें, तो इस तरीके से हम
किसी भी एक को ले तो मतलब 3 को ले सकते हैं, ऑब्वियसली 3 से 1 का आंसर 3 आएगा। या तो आप 1 को ले सकते हो, या 2 को ले सकते हो, या 3 को ले सकते हो। ठीक है। और ऐसे ही अगर 3 एलिमेंट्स में से सिर्फ हम दो दो एलिमेंट्स को ले, जैसे 1 2 को ले लिया, या फिर 2 3 को ले लिया, या 1 3 को ले लिया। ठीक है। या फिर 3 एलिमेंट्स में से हम तीनों को ले लें, यही तो पॉसिबिलिटी है। तीनों को ले लिया तो मतलब वो बिल्कुल क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर सेट बन जाएगा। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सबसेट्स हो जाएंगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डैश 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 प्लस NCN। और ये जब आप सॉल्व करोगे ना, तो ये आता है 2 raised to power n। ये कितना आता है, 2 raised to power n। ठीक है, तो इसी से हमें पता चल जाता है कि किसी भी सेट के कितने सबसेट होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इक्वेशन देखें कि अगर हमें बताया है किसी सेट की कार्डिनैलिटी 8 है। ठीक है, मतलब सेट ए के अंदर 8 एलिमेंट्स। ठीक है, और हमसे पूछा है नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, ए के कितने सबसेट्स होंगे कंटेनिंग, अगर सिर्फ सबसेट पूछा जाए तो आप 2 raised to power n लगा दो। ठीक है, दैट इज 2 raised to power 8। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कंटेनिंग 3 or more elements, 3 or more elements। ठीक है, वो वाले सबसेट्स बताने हैं जिसके अंदर 3 या फिर 3 से ज्यादा एलिमेंट्स। तो मतलब 8 के आपको 3 एलिमेंट्स लेने हैं, 8 के आपको 4 एलिमेंट्स लेने हैं, 8 के आपको 5 एलिमेंट लेने हैं, और 8 के आपको 6, 8C7 प्लस 8C8। ठीक है, आपको ये चाहिए। और ये बेसिकली ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2 raised to power 8 माइनस 8C0 माइनस 8C1 माइनस 8C2 के बराबर, ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना कि ये जितना भी होता है 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 ऐसे ऐसे कर करके प्लस 8C8 तक, ये 2 raised to power 8 के बराबर होता है। तो यहीं से हम लोग इसको ले आए। ठीक है, हमें ये वाला पार्ट हम लोग निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कि कितने सबसेट्स हैं ए के जिसके अंदर 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं। तो हमने सारे सबसेट्स ले लिए जिसके अंदर 3 4 5 6 7 या फिर 8 एलिमेंट्स। ठीक है, वो सारे सबसेट्स हम ऐड कर, इज दैट क्लियर। ठीक है, अब सबसेट के बाद आता है पावर सेट। अब ये पावर सेट क्या होता है, पावर सेट सेट ऑफ अ सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। किसी भी सेट के जितने भी सबसेट्स हैं उसका सेट, वो पावर सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए को बोल रही हूँ 1 2 3, तो ऑब्वियसली इसके कितने सबसेट्स होंगे, कितने सबसेट्स होंगे 2 raised to power 3, मतलब 8 सबसेट्स होंगे। और कौन कौन से होंगे जरा सबसेट्स लिखो, तो 1 2 3, मतलब ओपन ब्रेसेस, मतलब सॉरी एम्प्टी ब्रेसेस हैं ये। और फिर 1 2 2 3 1 3 और 1 2, दीज आर द सबसेट्स। ठीक है, ये सारे एक ही सबसेट्स हैं। अगर मैं इन्हें इन्हें ही एक सेट के अंदर रख लूं, मतलब इन्हें ही सबको एक एलिमेंट बना के